अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर वलीद तुसी है और मैं डेंटल एवेन्यू हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट प्रोस्टोडोंटिस्ट खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। आज हम ज़ियाबतीस पर बात करना चाहते हैं कि हमारे मुंह के अंदर ज़ियाबतीस किस तरह से असरअंदाज होती है। तो समझने की बात यह है कि मुंह के अंदर बनने वाले थूक, मसूड़े और हड्डी और दांत, इन चारों चीज़ों पर ज़ियाबतीस का असर आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मसूड़ों की। मसूड़े जो हैं ज़ियाबतीस के मरीज़ के अंदर और एक आम मरीज़ के अंदर फ़र्क ये पाते हैं कि ज़ियाबतीस के मरीज़ के अंदर मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, यानी कि वर्म पैदा हो जाता है, जिसको हम अपनी डेंटिस्ट्री की ज़बान में जिंजवाइटिस भी कहते हैं। जिंजवाइटिस के नतीजे में मसूड़े नॉर्मल हालात में भी खून रिसते रहते हैं मसूड़ों में से, और अगर कोई चीज़ खाई जाए या चबाई जाए तो ये खून रिसने का अमल बढ़ जाता है। इसी तरह ब्रशिंग में भी जब थूकते हैं तो मसूड़ों में से खून निकलता है। इसके बाद हम बात करते हैं मुंह में मौजूद थूक की। अल्लाह की तरफ से ये बनाई हुई ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, एक ऐसी रतूबत है जो मुंह में थूक बनाने वाले गदूदों से बनती है। ज़ियाबतीस के मरीज़ में इसकी मिकदार और इसकी कमियत ये दोनों कम हो जाती हैं, यानी कि इसकी क्वालिटी और इसकी क्वांटिटी ये दोनों असरात होती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी शख्स के मुंह में थूक कम होगी तो उसका उसकी मुंह की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। तो पहली चीज तो ध्यान में रखें कि उसको मुंह के अंदर एक मेटालिक टेस्ट फील होगा। जब थूक कम होगी, जिसको हम अपनी जबान में हाइपोसेलिवेशन कहते हैं, तो उसके मुंह के अंदर जो जायके को चखने की एक कैपेबिलिटी है वो मुतासिर होगी और उसको मुंह के अंदर एक मेटालिक टेस्ट आएगा। नंबर दो ये कि जो हमारे मुंह के अंदर एसिड बेस बैलेंस है, यानी कि तवाजुन है तेजाबियत का, उसके अंदर थूक का बड़ा ज़बरदस्त असर है। ये उस तवाजुन को कायम रखती है और एसिड और बेस यानी कि तेजाबियत और कलमियत, इनके दरमियान की जो पीएच है यानी कि उसको बफर करती है, उसको न्यूट्रलाइज करती है, यानी कि उसको दरमियान में रखती है। आप यूँ समझ लीजिए कि ना ये उसको एसिडिटी की तरफ लेके जाने देती है और ना ये बिल्कुल बेसिक की तरफ जाने देती है, जो कि मुंह की सेहत के लिए ऑप्टिमल यानी कि सबसे बेहतरीन है। तीसरा काम आपके मुंह के अंदर मौजूद जो थूक करती है वो आपके खुराक का हाजमा करती है। चौथा काम ये कि ये आपके मुंह की क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाती है। तो थूक कम होने के नतीजे में जायका भी मुतासर होता है। इसी तरह गुफ्तगू करने में ज़बान और तालू चिपकते हैं। इसी तरह आप चखने में और हाजमे के अंदर भी मामला मुश्किलात हो जाती हैं, क्योंकि थूक की वजह से जो हाजमा होना होता है, इसके अंदर एक ख़ास किस्म का एंजाइम होता है जो कि हाजमे का अमल जारी करता है, वो भी कम हो जाता है। और इसी तरह जो एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और तेजाबियत की तरफ ये बैलेंस शिफ्ट हो जाता है। उसके नतीजे में डेंटल केरीज यानी कि दांतों में कीड़ा लगने की शिकायत शुरू होती है। डेंटल केरीज एक 5-6 साल के बच्चे में जब होती है तो वो अमूमी तौर पे दांत की बैरूनी सतह यानी कि जो चबाने वाली सतह है, ऑक्लूजल सरफेस जिसे कहते हैं, उसके ऊपर होती है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के अंदर डेंटल केरीज मसूड़े से नीचे होती है, जिसको हम रूट केरीज कहते हैं, यानी कि जड़ पर लगने वाला कीड़ा। और उसकी वजह यही होती है कि मुंह के अंदर जो तेजाबियत का तवाजुन है वो असरअंदाज हो जाता है। तीसरी चीज ये कि डायबिटीज के नतीजे में मरीज के हड्डी को बनाने वाले जो खलिए होते हैं, सेल्स, वो मुतासिर होते हैं और हड्डी को खाने वाली जो सेल्स होते हैं, जो खलिए हड्डी को तोड़ते हैं, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इनका भी एक तवाजुन होता है, वो भी खराब हो जाता है। तो लाजमी नतीजा ये है कि दांतों की हड्डी भी श्रिंक होना शुरू हो जाती है, यानी कि सुकड़ना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोन लॉस कहते हैं। बोन लॉस के नतीजे में मसूड़े और हड्डी के दरमियान खिलाफ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि मसूड़े फौरी तौर पर नीचे नहीं जाते और मसूड़े के नीचे से हड्डी जब नीचे शिफ्ट हो जाती है तो उस फासले के अंदर वो जो एक गैप है उसकी एक खास मिकदार से जब वो बढ़ जाता है, उसको हम पॉकेट बोलते हैं। तो यानी कि उन तमाम दांतों में जो कि ज़ियाबतीस के नतीजे में मुतासर शुदा हैं, पॉकेट्स बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मुंह के अंदर खाना भी फंसता है दांतों के दरमियान। और मरीज ये शिकायत करता है कि पहले हमारे दांतों में खाना नहीं फंसता था और अब हमारे दांतों में खाना फंसना शुरू हो गया है। इसी तरह डायबिटीज के पेशेंट के अंदर ओरल अल्सरेशन यानी कि मुंह के अंदर छाले बनने की जो मिकदार है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि मुंह की मदाफियत कम हो गई, कुव्वत मदाफियत के अंदर एक कमी आई। इसके नतीजे में मुंह के अंदर अल्सरेशन बनना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह पेशेंट को यह बात समझनी चाहिए कि इन तमाम बातों का ताल्लुक जहां पर ब्रशिंग के साथ,
फ्लॉसिंग के साथ यानी कि धागे से दांतों को साफ करना, माउथ वॉश के साथ है, वहां पर डायबिटीज को एक कंट्रोल के अंदर रखने के साथ भी है। आप जब भी कोई खाना खाएं, चाहे मीठे वाला हो यानी कि नशास्ते वाला, या वो एक गर्म चाय हो जिसके अंदर मीठा तो नहीं है लेकिन बहरहाल दूध की मिकदार तो है, और दूध के अंदर भी मीठे की खास किस्म होती है। तो इन तमाम केसेस के अंदर आपको चाहिए कि आप खाने के या पीने के फौरन बाद कुल्ली कीजिए, डेंटल फ्लॉस कीजिए, और साथ में अगर आपके पास मुमकिन है तो ब्रश कीजिए। अपनी रेगुलर डेंटल चेकअप को कभी मिस ना कीजिए, और प्रोफेशनल एडवाइस के अलावा कोई भी प्रोडक्ट जो कि आपको वेबसाइट से किसी भी ऐप से मिल जाए और या किसी भी दुकान पर पड़ा हो और कुछ भी क्लेम कर रहा हो, आप मत लीजिए। क्योंकि आपके जो मुआलिज हैं वो आपकी बीमारी के तनाजुर में आपको दवाइयां अद्वियात सजेस्ट करते हैं, और अद्वियात जो कि अमूमी तौर पर बाहर मिलती हैं वो किसी बीमारी के तनाजुर के एतबार से नहीं होती, बल्कि वो एक अमूमी तौर पर सबके लिए होती हैं। डायबिटिक पेशेंट की जिस तरह दांतों की केयर है, इसी तरह उसके जिस्म की बाकी अज़ा की केयर है। तो कोशिश ये कीजिए कि जिस तरह आप बाकी अज़ा के लिए, मिसाल के तौर पर आंख है या गुर्दा है या पाँव है और हाथ है, उनके लिए स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो इसी तरह डायबिटिक प्रॉब्लम्स के लिए जिनका ताल्लुक मुंह के साथ है, और वंस आपको पता है डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आप अपने करीबी ऐसे काबिल एतबार मुआलिज के पास जाएं जिसके जिसके पास तजर्बा भी है और जो आपका खैर ख्वाह भी है।